हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस के लिए अपना ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसके अलावा आपके लिए जो है आप हमने जो आपके एनसीईआरटी साइंस है वो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवाना आपको स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और 21,91 पोस्टों पे ये बहाली है। इतनी बड़ी भर्ती आगे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो और जैसे मान लो इस साल अगर कट ऑफ 60 जाएगी ना, तो आगे कट ऑफ आपको 80 देखने को मिलेगी। ऐसा मत सोच लेना कि अगले साल जो कट ऑफ हो 55 आ जाएगी, क्योंकि दिन दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो निःशुल्क आप तैयारी कर सकते हैं हमारे यहाँ से। देखिएगा, आप कौन सा सर्वनाम है, आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है भाई? आप में भाई आप तो पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है। तो आप का मतलब हो गया स्वयं, तो निजवाचक इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? आप में निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन जो बी है पहले क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो, जो पढ़ेगा जो पढ़ेगा वह पास होगा, इसमें कौन सा विशेषण है? भाई जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो भी पढ़ेगा ना वह पास होगा, तो कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, संख्या की तो बात ही नहीं की गई है, गुण की कोई बात नहीं की गई है। परिमाण, अगर परिमाण कब जैसे 2 किलो 5 किलो ऐसा आता, तो कौन सा बच गया? सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर आंसर ही पता हो, क्योंकि भाई देखो संख्यावाचक कोई पद आ रहा नहीं है तो संख्यावाचक होगा नहीं, गुणवाचक कोई गुण का बोध नहीं हुआ, परिमाण का बोध नहीं हुआ, जो पढ़ेगा वो पास होगा। सार्वनामिक विशेषण है ये, ठीक है। जो सो तनु मनु ये आपके शब्द इसमें आते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से बादल का जो है ना तत्सम शब्द क्या है? बादल का जो है तत्सम शब्द मेघ है, घन है, वाष्प है या वारिद है? तो तत्सम रूप में जो आपका बादल है ना दोस्तों, इसको वारिद कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वारिद कहा जाता है। तत्सम जो बादल का जो तत्सम रूप होता है ना दोस्तों, वो आपका होता है वारिद। ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी जो साइंस की क्लास होती है ना, वो तो ऐसे मान लेना आपके लिए बहुत ही रामबाण क्लास ऐसे मान लो, क्योंकि अभी आपने देखा होगा बीपीएससी जो आपकी टीचर एग्जाम हुई थी ना, उसमें सारे क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी के पूछे गए थे, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? देखो द्वंद्व समास कहाँ पर होता है? जहां पर भी योजक चिन्ह आ जाए, जहां पे भी ऐसा वाला योजक चिन्ह आ जाए वहां पर दोस्तों द्वंद्व समास होता है। जैसे यथाशक्ति, इसमें तो आपका अवयवी भाव है। त्रिफला, दशानन, दशानन में बहुव्रीहि हो जाएगा। दीन और हीन, तो देखो ये योजक चिन्ह आ गया ना, जहां भी आपको ऐसा चिन्ह दिख जाए वहां पर दोस्तों आपका द्वंद्व समास होता है, याद रखना है। ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, स्वागत में कौन सी संधि है? देखो स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद करो तो सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। तो अब देखो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है या व्यंजन संधि है, यण संधि है या दीर्घ संधि है? तो बताइएगा। जो आपका स्वागत है दोस्तों, आपको पता है कि यण संधि, यण संधि का है ई का यह हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है। ई का तो ये हो जाता है यण संधि में, ऊ का वह हो जाता है, री का रे हो जाता है दोस्तों, और री का ल हो जाता है। ऐसे याद रखो यण संधि में। यण संधि को आप ऐसे याद रख सकते हो, इको यणची, इको यणची, इस फॉर्मूले से ई का ये हो जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक भी कर दें। अगला क्वेश्चन, दिगंबर का संधि विच्छेद। दोस्तों दिगंबर में है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि है दोस्तों? व्यंजन संधि है। दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, देखो ऑप्शन बी में आ रहा है दिक प्लस अंबर, दिगंबर, क्योंकि पहला अक्षर तीसरे अक्षर में चेंज हो जाता है, याद रखना। तो दिक प्लस अंबर ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी साइंस वाली क्लास आप मिस मत करना, उसमें मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवा रहा हूँ 10th क्लास के, याद रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगला क्वेश्चन, जिस पर अभियोग चलाया गया हो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिवादी, अभियुक्त, अभियोगी या गुनहगार? तो अभियोग किस पे चलता है? जो आपका अभियुक्त होगा, जो अभियुक्त है उस पे अभियोग चलता है, तो ऑप्शन बी सटीक आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पीछे के एग्जाम्स में। नरोत्तम में कौन सा समास है बताइएगा? नर है जो उत्तम, नर है जो उत्तम, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, अवयवी भाव है या क्रमधारीय है? तो देखो इसमें किसकी बात की गई है भाई? नर, नरोत्तम, नर में उत्तम, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें? तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखो अपवाद, तो इसमें तो अप हो गया, पराजय तो प्रा हो गया, प्रभाव प्र हो गया, ओढ़ना, ओढ़ना में कोई आपका उपसर्ग नहीं है, आपका ओढ़ना में कोई, भाई देखो अपवाद में तो अप उपसर्ग हो गया, अप,
पराजय में आपका परा उपसर्ग हो गया, ठीक है, या पर या परा, ठीक है। प्रभाव में प्र हो गया, ठीक है, क्योंकि प्र प्रा अप सम निश्य दूर दुस ये आपके हिंदी के उपसर्ग होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। प्रत्यय किसी शब्द के कहाँ लगता है, आगे लगता है या पीछे लगता है, आगे पीछे दोनों कहीं भी लग सकता है, तो पीछे लगता है, याद रखिएगा। कहाँ लगता है दोस्तों, पीछे लगता है, आगे पीछे पूछ लिया अब। तो पीछे, जैसे मान लो कि आपका जैसे ये है मानवीय, मानवीय, तो लास्ट में है प्रत्यय, समझ गए। अगला क्वेश्चन, शाश्वत का विलोम क्या होगा बताइएगा। शाश्वत, सदैव, अनश्वर, नश्वर या रहस्य में। तो शाश्वत का जो है ना, शाश्वत, उसका नश्वर हो जाएगा, शाश्वत का नश्वर हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगामी का विलोम क्या होगा बताओ। आगामी, आने वाला, तो भविष्य, अतीत, विगत या तीव्रगामी। तो आगामी का हो जाएगा विगत, गया हुआ। भाई विगत जो बीत चुका, आगामी जो आएगा, आगामी जो आएगा भाई, आगामी जो आएगा, जो आएगा, विगत जो जा चुका है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। जो गणना योग्य ना हो दोस्तों, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती हो, वो गणने, नगण्य, नगण्य तो हो ही नहीं सकता, असंख्य, अधिगण्य या गण्य। अच्छा, जो आपका गणने नहीं हो तो असंख्य हो गया भाई, असंख्य कोई मान है ना तो उसको गिना नहीं जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। दोस्तों फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको इस बात से समझना पड़ेगा कि अभी जो आपका बिहार जो आपका टीचर एग्जाम हुआ था, उसमें जो है ना क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे हैं। सारा एनसीईआरटी और एससीईआरटी को टारगेट किया गया है, तो उन बुक्स का जो है, उन्हीं बुक्स के क्वेश्चंस में लेके आता हूँ। तो आप जो है डेली बेसिस से जुड़ जाएं इस क्लास से। देखो, दूर की सोच वाला के लिए एक शब्द है, दूर की जो सोचता है, दूरदर्शी, दूरगामी, तो दूरगामी तो दूर गया हुआ, दूरदर्शी है दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। ऑप्शन बी सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, मोक्ष की जो इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। आपको बताना है कि मोक्ष की जो इच्छा रखता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों। सन्यासी, तपस्वी, मुमुक्षु या योगी। आपको ये बताना है कि जो मोक्ष की इच्छा रखता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है। तो मोक्ष की जो इच्छा रखता है दोस्तों, उसको मुमुक्षु कहा जाता है। ऑप्शन सी सटीक आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं, आपकी जो बिहार पुलिस है ना, उसके लिए मैं हर संभव हर क्लास आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी जो क्लास है वो 10 मिनट की मुश्किल से क्लास होती है। अगर आप चाहो तो 5 मिनट में इन क्लासेज को पूरी कर सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों, तो ये क्लासेज आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि टीचर भर्ती में आप स्टूडेंट से पूछना कितने क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से सीधे सीधे पुटअप हुए हैं। तो आप जो है, अगर रेगुलर बेसिस पे आप तैयारी करना चाहते हो, वो भी निःशुल्क, तो आप जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आगामी जो वीडियो आएंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।